एनर्जी एफिशिएंसी कि हम उतनी पावर से ज़्यादा अप्लायंसेस को ज़्यादा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसके नॉर्म्स बनाए गए हैं, वो भी सब बता दिए गए हैं। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, ये बहुत ज़्यादा जिन प्रदेशों में है उनको आगाह किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज को कम करें। ऑन एवरेज नेशनल लेवल पर 16% ये AT&C लॉसेज हैं, लेकिन कुछ प्रदेशों के आज भी 17%, 18%, 20% तक भी हैं। वो कैसे अपने लाइन लॉसेज को कम करें, कैसे अपने स्मार्ट मीटर लगाएं, बिजली की चोरी रोकें, इससे भी हमारे डिस्कॉम्स मजबूत होंगे तो बिजली की व्यवस्था और अच्छी बनेगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, आज अब देश में एक ये भी हमें प्रतियोगिता करनी पड़ेगी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को कितना ज़्यादा लागू कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं और लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। 2014 में जो हमारा ग्रीन एनर्जी का शेयर था वो 32% था, आज 49% तक पहुंच गया है। बहुत जल्दी हम 50% पार करने वाले हैं। और ग्रीन एनर्जी के नाते से जितनी इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्ट्स वो कैसे ग्रीन एनर्जी से उत्पादित हों, ताकि आने वाले समय में जो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने की संभावना है कि ग्रीन एनर्जी से बना हुआ प्रोडक्ट वही एक्सपोर्ट हो पाएगा, तो हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रीन एनर्जी ज़्यादा दे सकें। इसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये बनाने की शुरुआत हमने कही है। हर प्रदेश में एक दो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की योजना बनाएं, ताकि अगले वर्ष में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये बन सके, उस इंडस्ट्री को हम ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट ये बना सकें। इसी प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो हमारे AT&C लॉसेज हैं उनको कम करने के लिए RDSS जो एक प्रोग्राम हमारा है उसके माध्यम से अधिक सहायता ये दी जा सके। उसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स का डिमांड हमारे पास आई है, सुझाव भी आए हैं, उसके हम पॉजिटिवली विचार करेंगे। हम इन सब प्रायोरिटीज को ध्यान करते हुए ये अश्योर करते हैं कि अब आने वाले समय में हम अपनी आवश्यकताएं तो पूरी करेंगे ही करेंगे, हम पावर की आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देशों को, जो हमारे पड़ोस के देश हैं, उनको भी अगर बिजली की आवश्यकता होगी तो हम उनको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी होंगे। आज इस समय भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका तो अभी होना है, बाकी 3 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेपाल ऐसा प्रदेश है जिससे हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब आगे चलकर UAE, इनके साथ भी हमारा समझौता हुआ है, करार हुआ है। एक अंडर द सी केबल, इसका एक MOU हुआ है जो 2000 किलोमीटर की एक समुद्र के अंदर एक ट्रांसमिशन लाइन ये बिछाई जाएगी। 30,000 करोड़ रुपए का उस पर खर्च आएगा। ये अभी पाइपलाइन में है इस विषय को, और मैं समझता हूं इसकी सफलता मिलने के बाद हम इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा कदम पावर सप्लाई का, जो टू एंड फ्रो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इस लाइन पर भी हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के पिछले 1 वर्ष में पावर डिपार्टमेंट में पर्याप्त काम हुए हैं। आगे आने वाले समय में भी पावर डिपार्टमेंट की ओर से हम देश की जनता को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सबको विश्वास दिलाते हैं कि इस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो ऊर्जा की हमारी आवश्यकता, देश को विकसित भारत बनाने के लिए हमारा ट्रेड बढ़े, हमारी इंडस्ट्री बढ़े, हमारे पावर की जो आवश्यकता है, चाहे वो कंज्यूमर के लिए किसी भी रूप में आवश्यकता, उसको हम पूरा करेंगे। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।